किस विषय में प्रदर्शन किया जा रहा है जी? आज असल में देखें तो एक गैंग वार में जो आम जनता मर रही है उसको बचाने को लेके प्रदर्शन है, जो टोटलिटी में पिछले 20 महीने में हम अलग अलग चैनलों से या देख रहे हैं। ये गुंडागर्दी टाइप चीज़ है। एक आदमी ने दूसरे को अपने घर में विषम परिस्थितियों में रुकने को जगह दी। उसने कहा कि ये मेरा ही घर है, कब्जा ही कर लिया। कब्जा करके अब वो जिसके शरण दी उसी को घर से निकालने के लिए इतने जुल्म कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब वहाँ के बच्चों का खाना पानी राशन स्कूल अस्पताल तक बंद कर दिए। नरसंहार का इससे बुरा तरीका क्या हो सकता है? ये युद्ध किन्हीं कारणों पे नहीं है, ये सीधा सीधा कब्जे के लिए है, ये सीधा सीधा अपनी तानाशाहियों के लिए है। तो इजराइल और इजराइल का समर्थन कर रहे अमेरिका और पश्चिम के देशों के खिलाफ, उनकी साम्राज्यवादी दूसरे देशों को गुलाम बना लेने की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन है। फिलिस्तीन का जो आज़ादी का आंदोलन है उसके समर्थन में ये प्रदर्शन है। बड़ा विचित्र है, वो क्यों कोई भी बहाना बना के ये आक्रमण कर देते हैं जबकि कोई कारण कहीं मौजूद नहीं है। उल्टे कारण जरूर हैं उनके, युद्ध बंद कर देने के या फिलिस्तीन को आज़ाद कर देने के, फ्री उस पे आ नहीं रहे हैं। एक दादागिरी, एक दौस, एक गैंगवार हथियारों के दम पे नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए लगातार जारी है। तो उसका विरोध करने के लिए भारत की जनता फिलिस्तीन की जनता का समर्थन करती है। और भारत की सरकार जो पिछले दिनों से अपनी शांति प्रिय नीतियों से हटते हुए इस गैंगवार में अमेरिका जैसे गैंगस्टर के साथ लगी है, उसकी नीति का भी विरोध करते हैं। ये भारत के लोगों की इच्छा नहीं है ऐसी कि हम किसी मारकाट में, वो भी नाजायज तरीके की में शामिल हों, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार देश को उसके साथ झोंक रही है। जब फिलिस्तीन का समर्थन करने की बात आती है वो वोटिंग से अब्सेंट रह जाती है, तो उसका भी ये विरोध है एक तरह का। तो हम शांति चाहते हैं, न्याय हो पूरी दुनिया में। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, बच्चे या उनके जो मूलभूत अधिकार होते हैं, सिर्फ इसलिए वो अधिकार होते हैं क्योंकि वो इंसान है, उनको सुरक्षित करने के लिए आंदोलन है। मानवता को जिंदा रखने का ये आंदोलन है। देश के अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करें तो भारत इजराइल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है काफ़ी सामान, और अमेरिका से भी करता है। तो ये आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, भारत की अगर सही है आपका सवाल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्यापार किन शर्तों पे हो, सवाल ये है। अब आपको कोई ये कहे कि मैं आपको खाना दे दूंगा और बदले में आप अपनी इज्जत दे दो, अपना देश दे दो, तो ऐसे व्यापार का हम क्या करें? वो व्यापार जो हमें सुख देने की बजाय खून चूस रहा है, ऐसा व्यापार कल की बजाय आज बंद हो जाए, क्या करोगे उस व्यापार का आप, जिसमें आपकी अपनी संप्रभुता, अपनी आज़ादी, अपनी विदेश नीति दाव पे लगी है? उस व्यापार का क्या करेंगे हम? और क्या मिल रहा है? अमेरिका के पास पैदा क्या हो रहा है? देश के सभी हथियार, बड़े से बड़े हथियार इजराइल से ही आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता था, अमेरिका पैदा क्या कर रहा है? हथियार। हथियारों से क्या होगा? विनाश। विनाश के अलावा हथियार कोई काम नहीं आते हैं। असल ये आप देखोगे, युद्ध का जन्म पूंजीवाद के अंदर है। पूंजीवाद पैसे को कुछ लोगों के हाथों में दे देना चाहता है। जब कुछ लोगों के हाथों में दे देता है तो बाजार में उसका सामान नहीं बिकता क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। इसकी रीसेटिंग के लिए वो युद्ध थोप देता है जनता पे, अपनी नीतियों को वापस नहीं लेता, युद्ध थोप देता है उस चीज से भटकाने के लिए। तो ये उसी तरह से कुछ लोगों के पास दुनिया भर की धन दौलत इकट्ठी हो जाए और आम लोग जब उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको युद्ध में झोंक दो, मार दो, जिंदा जला दो, भूखा मार दो की नीति है। तो ऐसे हथियारों के व्यापार की बजाय यहाँ की जो बौद्धिक अक्षमता भारत की, जिसके दम पे अमेरिका इतरा रहा है, वो आईटी क्षेत्र भारत का तो है सारा, यहीं रोजगार दे दो। भारत इंपोर्ट कर देगा, वहाँ से मंगवाने की क्या जरूरत है हमें? यहीं के बच्चे कर रहे हैं वहाँ जाके सब कुछ है। आप उनको खदेड़े जा रहे हो, आप रोजगार नहीं सम्मानजनक दे रहे हो। तो ऐसा व्यापार कल बंद होता, आज हो जाए, वो फर्क पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव नहीं पड़ेगा अगर बंद भी होता है तो।
तो डिमांड्स क्या है? साम्राज्यवाद कैसे जो है साम्राज्यवाद का मतलब है दूसरे देशों को गुलाम बनाना बंद किया जाए, सब शांति से जियो और जीने दो की जो बात है वो है। और यहाँ ये जो फिलिस्तीन पे कब्जा करने की, इजराइल पे हमले की, ईरान पे, मध्य ईस्ट पे नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने का जो धंधा है, उसके नाम पे जो युद्ध थोपा जा रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। आम लोग जो आपस में जहाँ तक आने जाने या सीमाएं खोलने की बात है, गरीब मजदूर किसान के बच्चों के लिए तो कोई सीमा नहीं खोली है, पूंजीपतियों के पैसे के लिए खोल दिया आपने। एक बच्चा विदेश में कैसे जाके रहता है वो तो अमेरिका ने अभी दिखा दिया, जब हथकड़ियाँ लगा लगा के वापिस डाल गए वो यहाँ पे। तो ये जनता के हित में नहीं है, जो व्यापार भी चल रहा है वो देश के हित में नहीं है। तो जो गाजा पट्टी है उसको लेकर विवाद चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, विवाद तो बनाया गया है, गाजा पट्टी फिलिस्तीन की है, कोई विवाद नहीं है। विवाद इजराइल और अमेरिका। असल इजराइल कोई देश नहीं है, वो एक सैनिक अड्डा है, वो गुंडों का एक ठिकाना है, जिसको पश्चिम के देश और अमेरिका शय दे के, हथियार वहाँ डाल के उस आस पड़ोस के देशों को डरा धमका के लूटना चाहते हैं। ये इजराइल कोई देश नहीं है, धक्के से बनाया हुआ देश है। विवाद गाजा नहीं है, विवाद इजराइल है। इसको रखने के सवाल में ही अन्याय हो जाता है, हम देखते हैं जब। तो गाजा कोई विवाद नहीं है, गाजा अपने देश के अपने लोगों की अपनी जगह है, गाजा के लोगों की है वो, फिलिस्तीन के लोगों की है वो। तो विवाद जो है वो इजराइल है और उसकी पीठ के पीछे इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका विवाद है। उनकी नर पिशाची नीतियाँ जो है, और ये युद्ध नहीं, ये मनुष्यों की बलि का यज्ञ चल रहा है। चलिए अंतिम सवाल करूंगा, ये पूछना चाहता हूं कि भारत ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इस युद्ध में अब तक एंट्री नहीं की है, और सरकार कह रही है कि भारत जो है विश्व गुरु जल्द बनेगा और शांति चाहता है पूरी दुनिया में। तो क्या भारत को शांति दूत के रूप में सामने आना चाहिए? देखो, इन सवालों में दोगलापन है। भारत शांति चाहता है और शांति प्रिय देश के साथ नहीं खड़ा है, खड़ा है परोक्ष रूप से वो मारने वालों के साथ, जुल्म करने वालों के साथ। तो जुबान से कुछ कह रहे हो, एक्शन आपका कुछ है, ये विरोधाभासी है पहली बात तो। और विश्व गुरु कहने से नहीं बना जाता है। किसी पड़ोसी देश से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, कोई भरोसे का दोस्त हमारे पास उस तरह नहीं बचा हुआ है। अभी पहलगांव के हमले पे जिस तरह से कोई और ही हमारे देश के फैसले कर रहा है, उससे हम देख रहे हैं विश्व गुरु की हालत क्या हो जा रही है। तो ये विश्व गुरु किधर जाएगा, ये किस तरह का विश्व गुरु है, कम से कम ऐसा विश्व गुरु ना बने तो बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद।